हरे कृष्णा। तो आज जानने का प्रयास करेंगे भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 3 के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा श्लोक नंबर 2 में दुर्योधन अपने गुरु यानी कि द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। अब श्लोक नंबर 3 में वो अपने आचार्य गुरु से द्रोणाचार्य से कहते हैं कि हे आचार्य, पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इस श्लोक से दुर्योधन की 3 मानसिकता 3 मनोभाव के बारे में पता चलता है। सबसे पहला तो हार जाने का डर, दूसरा अपने गुरु का अपमान, तीसरा जीत हासिल करने के लिए हर प्रकार से कूटनीति का इस्तेमाल करने वाला परम राजनीतिज्ञ। तो सबसे पहला तो हार जाने का डर, जो कि हमने दूसरे श्लोक में देखा था कि वो पांडव सेना की व्यू रचना जो कि पूर्ण रूप इतने कौशलता से व्यवस्थित की गई थी, उसको देख करके वो डर गया था। ठीक है। दूसरा, उसने अपने गुरु का यहाँ पर अपमान किया है। किस तरह से अपमान किया है देखिए। जो यहाँ पर द्रोणाचार्य हैं वो एक उदार हृदय वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, जिन्होंने अपनी उदारता का उदाहरण दिया था और उनकी उदारता जो कि श्रेष्ठता का प्रमाण है, यहाँ पर दुर्योधन ने उनकी उदारता को उनका दोष बताया है। कैसे? जब द्रुपद का पुत्र यानी कि धृष्टद्युम्न, जो कि पांडव सेना का सेनापति है, जिसने बहुत ही कुशलता से पांडवों की सेना की व्यू रचना की यानी कि आर्मी का अरेंजमेंट किया है धृष्टद्युम्न ने। जब धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था, तो द्रोणाचार्य जो कि उदार हृदय वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उन्होंने अपनी उदारता का उदाहरण देते हुए धृष्टद्युम्न को पूर्ण शिक्षा दी। लेकिन यहाँ पर जो दुर्योधन है वो उनके इस श्रेष्ठता को उनका दोष बता रहा है कि ये आपका दोष है, आपने इसे, ये जो धृष्टद्युम्न है, इसको आपने शिक्षा दी थी और देखिए आज ये आपसे शिक्षा ली और आज आप ही के सामने खड़ा है आपसे युद्ध करने के लिए। अगर आपने इसको शिक्षा नहीं दी होती तो ये आज हमारे सामने नहीं खड़ा होता। पांडव पुत्रों की जो आर्मी का अरेंजमेंट है वो इसी ने तो किया है, इसने आपसे ही शिक्षा ली और आपके ही खिलाफ इसने इतनी कौशलता से आर्मी का अरेंजमेंट किया है और आप ही के समक्ष, आप ही के सामने आज ये लड़ने के लिए खड़ा है। तो यहाँ पर ये उनको उदारता को उनका दोष बता रहा है कि आपका दोष है, आप इतने उदार हृदय वाले हैं कि देखिए आज इसने आपसे ही शिक्षा ली और आप ही से लड़ने के लिए आ गया है। तो यहाँ पर ये एक प्रकार से उनका अपमान कर रहा है कि आपने बुद्धिमत्ता का उदाहरण नहीं दिया है इसको शिक्षा देके, धृष्टद्युम्न को शिक्षा देके। तीसरा है कूटनीति का इस्तेमाल। किस तरह से कूटनीति का इस्तेमाल किया है देखिए। दुर्योधन ने द्रुपद का नाम जानबूझ कर लिया है यहाँ पर। ठीक है। द्रुपद कौन है? धृष्टद्युम्न के पिता, यानी कि पांडव पुत्रों के जो सेनापति है धृष्टद्युम्न, उनके पिता है द्रुपद। द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में झगड़ा था, राजनीतिक झगड़ा था, जिसकी वजह से द्रुपद और द्रोणाचार्य आपस में शत्रु हैं। अब यहाँ पर द्रुपद का नाम जानबूझकर इसलिए लिया है जिससे कि द्रोणाचार्य को अपनी पुरानी शत्रुता याद आ जाए और उनके हृदय में क्रोध उत्पन्न हो और जिससे वो युद्ध करते समय किसी भी प्रकार की ढिलाई ना बरते। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।